मुझे सुपारी पत्रकार कहने के बजाय विधायक जी बिना टेंडर अवैध पार्किंग सिंडिकेट और अपने मोहरों द्वारा डेविएशन के नाम पर बिल्डरों से ब्लैकमेलिंग और उगाही के खिलाफ पोस्ट करने का प्रयास करें। आप ये जवाब लिख देते कि हां पार्किंग की अवैध वसूली हो रही है, इस पर मैं कार्रवाई करूंगा। अवैध वसूली हो रही है, फिर से कहता हूं अवैध वसूली हो रही है, एक बार और कहता हूं अवैध वसूली हो रही है। मैं आम जनता से गुजारिश करता हूं, जमशेदपुर की जनता से कमेंट करके बताइए अवैध वसूली हो रही है या नहीं हो रही है, बता दीजिए विधायक जी को। अगर मुझ पर कोई भी आक्रामक चीज होती है, हमला होता है या मेरी सुरक्षा में कोई भी चूक होती है, उसके जिम्मेदार यही लोग होंगे। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसे हूं, जिस तरीके से आप विचलित हैं, इससे पता चल रहा है कि आप बेहतर जानते हैं मैं कौन। आपके तथाकथित समर्थक रात के रंगीन मूड में शराब के नशे में कमेंट करते हैं, जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे खिलाफ अनर्गल, स्वघोषित, पीत शब्दों का इस्तेमाल आपने किया है, तो आपको बता दूं, अखबारों से लेकर नेशनल टेलीविजन से गुजरने के बाद आज मैं यहां आपके बीच बैठा हूं। जाहिर सी बात है, जो चोर होता है, जो चोरी करता है, वो सवाल उठने पर बौखला जाता है। आपके समर्थक कह रहे हैं कि हमने लालू यादव को जेल भिजवा दिया था, लालू यादव पर पीआईएल कर दिया था। तो आपने लालू यादव पर पीआईएल किया था, जिसका भौकाल आपके कार्यकर्ता मचा रहे हैं। जनाब, ये 2026 है, मुझे नहीं पता, मैं यहां बैठा हूं, मैं एक स्क्रीन के फासले पर आपसे बात कर रहा हूं। तमाम मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, एआई जनरेटेड तस्वीरें वायरल की जा रही है। मैंने कल देखा तो मुझे हंसी आया। मेरी तस्वीरें वायरल हो रही है किसी अन्य ऑडियो के साथ। मैंने अब तक किसी से फोन पर बात नहीं की है। एक जनप्रतिनिधि की इतनी बौखला है कि उनके गुर्गे इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। पता नहीं किससे किससे नाम जोड़ा जा रहा है। खैर, आइडियल एक्सप्रेस ने शुरुआत की थी जनहितैषी मुद्दों पर, बिल्डरों से अवैध वसूली पर, राकेश झा नाम के व्यक्ति से लेकर उसके सिंडिकेट तक। मैंने कहा था आम जनता से कि आपके सामने मैं सारी चीजें रख दूंगा कि आखिर किसके संरक्षण में ये चीजें हो रही है। अब आप जनता समझदार है, आप कमेंट करके बता दीजिए और दिखा दीजिए कि जनता में कितनी ताकत है। चलिए, मैं मान लेता हूं मैं स्वघोषित पत्रकार हूं, खुद से ही मैंने खुद को पत्रकार बना लिया है, मुझे सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक आम व्यक्ति के रूप में आपसे पूछता हूं, अवैध पार्किंग चल रही है या नहीं चल रही है? आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप जवाब दीजिए, मुद्दे से मत भटकिए। मुद्दे से भटकेंगे तो जनता कहीं का नहीं छोड़ेगी। मैं झारखंड सरकार से, झारखंड पुलिस से गुजारिश करता हूं कि मुझे जिस तरीके से धमकियां दी जा रही है, कमेंट्स में धमकियां दी जा रही है, अगर मुझ पर कोई भी हमला होता है या कुछ भी होता है, इसके जिम्मेवार ये जनप्रतिनिधि होंगे और इनके तथाकथित कार्यकर्ता, जिन्हें बोलने की तमीज नहीं है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, शराब के नशे में दिन रात धुत रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है, आइडियल एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं आप। मैं जनता का मुद्दा लगातार उठाता रहता हूं, जनता बखूबी समझती है। मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को लोग लगातार खंगाल रहे हैं, प्रोफाइल के नीचे जा रहे हैं 2019 में, फिर 2026 में आकर अनर्गल बातें कर रहे हैं। जरा बीच में भी जाइए, समझिए कि आखिर मैंने जनता के साथ क्या किया है, कहां कहां सड़क पर उतरा हूं। ये देखिए स्क्रीनशॉट किस तरीके से विधायक सरयू राय जी ने ट्वीट किया है। मुझे स्वघोषित, अनर्गल
और पीत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मेरी पत्रकारिता पर सवाल उठाया है, जबकि मैंने सीधा जवाब मांगा है उनसे, सिंपल। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप जवाब दीजिए, क्या अवैध पार्किंग की वसूली हो रही है या नहीं हो रही है? और आपके जो अधिकारी हैं, जो आपके इशारे पर चल रहे हैं, कृष्ण कुमार जी जेएनएसी में, उनकी जो अवैध संपत्तियां हैं उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपके समर्थक कह रहे हैं कि हमने लालू यादव को जेल भिजवा दिया था, लालू यादव पर पीआईएल कर दिया था। तो आपने लालू यादव पर पीआईएल किया था, जिसका भौकाल आपके कार्यकर्ता मचा रहे हैं। जनाब, ये 2026 है, आपने जो किया वो किया। आपने तथाकथित कुछ मुद्दे उठाए और अपनी मजबूती दिखाई, जनता को भ्रमित किया और खुद कंबल ओढ़कर घी पीते रहे। यह फैक्ट है। मैं सरयू राय जी, कृष्ण कुमार जी और उनके किसी गुर्गे से नहीं डरता। इस ट्वीट का कोई मतलब नहीं है विधायक जी। आप यह जवाब लिख देते कि हां, पार्किंग की अवैध वसूली हो रही है, इस पर मैं कार्रवाई करूंगा। अवैध वसूली हो रही है, फिर से कहता हूं, अवैध वसूली हो रही है। एक बार और कहता हूं, अवैध वसूली हो रही है। मैं आम जनता से गुजारिश करता हूं, जमशेदपुर की जनता से, कमेंट करके बताइए, अवैध वसूली हो रही है या नहीं हो रही है? बता दीजिए विधायक जी को। मेरा सवाल तो यही है। तो आप व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कर रहे हैं, एक पत्रकार पर उंगली उठा रहे हैं, माफ कीजिएगा, उठवा रहे हैं, और ऐसे व्यक्तियों से उठवा रहे हैं जिनको सड़क चलते कोई भी पीट देता है। अब तक मैं कुछ नहीं बोल रहा था, अब बेनामी लोग हैं जिनका कोई नाम नहीं है, वो आकर कुछ भी बोल रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं और मूर्खों वाली बात कर रहे हैं। मेरी तस्वीरें वायरल हो रही है किसी अन्य ऑडियो के साथ, मैंने अब तक किसी से फोन पर बात नहीं की है। अब कृष्ण कुमार जी और विधायक सरयू राय जी से मेरा एक ही सवाल है कि अवैध पार्किंग की वसूली हो रही है या नहीं हो रही है? व्यक्तिगत टीका टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूं और अपने आंदोलन का आगाज करता हूं। कृष्ण कुमार जी, विधायक सरयू राय जी, अब आरटीआई करना शुरू करूंगा। यह मेरे आंदोलन का आगाज है, और जिस दिन सड़क पर उतर गया जमशेदपुर की जनता के साथ, उस दिन पता चल जाएगा आपको कि पत्रकारिता क्या होती है। अब तक आपने लोगों को दबाया है, यह सोचकर कि मेरे खिलाफ तो कोई आवाज ही नहीं उठाएगा, नोटिस भेजेंगे, धमकाएंगे, केस करेंगे, एफआईआर करेंगे। मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं, मैं अपना अकाउंट बैलेंस, बैंक अकाउंट, हर चीज सार्वजनिक करने को तैयार हूं। क्या आप लोग सार्वजनिक करेंगे? मैंने तो आपसे इतना ही मांगा ना कि आंकड़े सार्वजनिक कर दीजिए कि पार्किंग से कितनी कमाई हो रही है, सरकार को कितना जा रहा है, जनता को कितना लूटा जा रहा है। अब मुख्य सवाल मेरे यही थे कि आखिर कृष्ण कुमार जी का 10 साल से ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ है? क्या उन्हें सरयू राय का संरक्षण प्राप्त है? जो पैसे की कमाई होती है उसमें कितने लोग मिलकर बांटकर खाते हैं? इसका जवाब आप लोगों को देना चाहिए। अगर खाते हैं तो हां खाते हैं, नहीं खाते हैं तो भैया नहीं खाते हैं। एक जनप्रतिनिधि को तो जवाब देना होगा। लेकिन नहीं, आज तक आपने अवैध पार्किंग पर सवाल नहीं उठाया। वहां पर सब्जी वाले लोग, ठेले वाले लोग, टोकरी वाले लोग कमेंट कर रहे हैं भैया कि हमसे पैसा वसूली किया जा रहा है। आपके भतीजे का भी कट है उसमें, लोग आरोप लगा रहे हैं। मैं तो नहीं आया था विधायक जी के पास, लोगों ने लिखा, धर्मेंद्र प्रसाद का नाम लोगों ने लिखा, सरयू राय जी का नाम लोगों ने लिखा, कृष्ण कुमार का नाम भी लोगों ने लिखा। जब कृष्ण कुमार व्यापारियों से घूस लेते हैं तो अपने सवाल आप क्यों नहीं उठाते? आपने सिर्फ चुनिंदा बिल्डिंगों के खिलाफ सवाल क्यों किया? एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा। पेंट हाउस किसका है? कौन रहता है उस पेंट हाउस में? इतने पॉश इलाके में, या कहां से आया? क्या मेरा यह सवाल पूछना गलत है?
क्या मैं आपको आरोपी घोषित कर रहा हूं? अगर कोई आदमी सार्वजनिक जीवन में है और एक क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है तो उसे इतना बड़ा निवेश कैसे किया? आज उस संपत्ति की कीमत 10 करोड़ बताई जा रही है, माननीय विधायक जी। और एक विधायक की सैलरी और एक जनप्रतिनिधि की सैलरी क्या होती है? क्या मैं उस बिल्डिंग के बारे में बताऊं जिसका नक्शा इतने सालों से रुका था और महज 1.5 वर्षों में पास हो गया? मेरा सवाल आपसे सीधा है, पार्किंग की अवैध वसूली पर आपने क्या सवाल उठाया? और जब टेंडर ही नहीं हुआ तो पार्किंग कैसे चल रही है, क्या आपने सवाल उठाया? क्या आप आकर सार्वजनिक करेंगे कि आपके भतीजे धर्मेंद्र प्रसाद, जुन्ना सिंह और कृष्ण कुमार का लेन देन क्या है या नहीं है? और एएसएल टावर वाला पेंट हाउस किसके नाम पर है? और आपके तथा कथित आपके घर वालों के आय के स्रोत क्या है? मैं आज जमशेदपुर की जनता के बीच ये सवाल रख रहा हूं। ये सवाल जनता का है, मैंने आपका सवाल उठाया और मुझे डराने की, धमकाने की कोशिश की जा रही है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तरह तरह के एआई जनरेटेड फोटोज लगाए जा रहे हैं। कल रात में देख रहा था मैं, मुझे हंसी आ रही थी। और उन तुच्छ लोगों का मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। अगर मुझ पर कोई भी आक्रामक चीज होती है, हमला होता है, या मेरी सुरक्षा में कोई भी चूक होती है, उसके जिम्मेदार यही लोग होंगे। मैं झारखंड के डीजीपी से बता रहा हूं वीडियो के माध्यम से। मुझे लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इतने सारे मिस्ड कॉल्स हैं, मेरी टीम को फोन्स आ रहे हैं, धमकी आ रहे हैं। मैंने हमेशा जन मुद्दों को लेकर एक सच्चे पत्रकार के रूप में काम किया है और आगे भी करता रहूंगा। धन्यवाद। मैं बस यही सवाल कर रहा हूं विधायक जी आपसे। इस ट्वीट का कोई मतलब नहीं है। मैं स्वघोषित पत्रकार हूं या कुछ भी हूं, यह आप बेहतर समझते हैं और आपके लोग बेहतर समझते हैं। एक एक चीज मेरे बारे में जानते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि आप हैं तो मुझे अपनी तारीफ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक आम व्यक्ति हूं, झारखंड में रहने वाला निवासी हूं, कई सालों से झारखंड में हूं। और सिर्फ आप पर ही नहीं, आप मेरे YouTube चैनल को उठाकर देख लीजिए कि मैंने जहां गलत देखा है वहां सवाल उठाया है। पत्रकारिता पर सवाल उठाने वाले लोगों से मैं एक बात कहता हूं कि आइडियल एक्सप्रेस आरएनआई अप्रूव्ड एक अखबार है, एक मीडिया प्लेटफॉर्म है जो बिना डरे बेबाक पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। और पत्रकारिता पर सवाल ना उठे, इसीलिए मैं आप लोगों के बीच बैठा हूं, जो मैं अनफिल्टर्ड बातें कर रहा हूं, जिससे कई लोगों को मिर्ची लग रही है। याद रखिएगा, जो गलत होता है वो उछल कर सामने आता है, वही हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस न्यूज के साथ। जिस दिन आप लोग कहिएगा उस दिन जमशेदपुर आऊंगा और सड़क पर उतरकर आप लोगों के साथ आंदोलन करूंगा। धन्यवाद।